वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, वरहमतुल्लाहि वालेकुम कैसे वबरकातुहू। कैसे हैं सलाम। अब साद इंट्रोडक्शन भाई? करा दूँ, हमारे साथ हैं हमारे प्यारे उमर फेमस स्पोर्ट जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारे फ्रेंड शफीक भाई। शफीक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएँ साद भाई आपकी। कैसे मिजाज हैं आपके? बस बेहतरीन। मैंने कहा चलें आपसे ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उमर भाई से तो हमारी बात होती रहती है। तो सर आप तो काम माशाल्लाह भई आपकी प्रेडिक्शन तो मुझे तो लग रहा है कि आप हमें हरा देंगे आखिर तक जाके। भाई आप तैयारी पकड़ लें हारने की। अच्छा, 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 आप अच्छा। तैयारी पकड़ लें हारने की। आप बहुत जल्द जो है ना आप मैं जगह लेने वाला हूँ। अच्छा, अच्छा। कल देखा आपने श्रीलंका ने कैसा फेटा लगाया है इंग्लैंड के, जैसा मैंने बोला था आपको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वही मैं आपने तो सोच रहा था अभी से कि मुझे हाँ। जगह दे दी है। हाँ, 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 हाँ। हाँ। नहीं, नहीं अब आपको सेंटर रखेंगे ना, आपने इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन की थी। बाकी उमर आप सुनाएँ आप कैसे हैं? भाई मैं ये बात कर रहा था कि वर्ल्ड कप के अंदर पॉल की भी सारी प्रेडिक्शन ठीक हुई थी, बस वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन उसका इन्ना लिल्ला हो गया था। तो हमें शफीक यार बड़ा अजीज है। उमर हाँ, भाई हम आप नहीं चाहते कि बदतमीजी नहीं करें, आप ऐसी बातें ना करें। आप दुआ करें ताकि मैं आपको आप लोगों को तंग करता रहूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कि मैं चाहता हूँ, और वैसे ही ये बीमार चल रहा है आजकल, इसका हमारा मर्फी म्यूट हुआ हुआ है आजकल। तो मैं चाहता हूँ कि बस इसकी 1-2 प्रेडिक्शन गलत हो ताकि ये हमें ना छोड़ के जाए। हम्म। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी आप प्रिडिक्शन गलत होने वाली नहीं है, मैं आपको बता दूं। उमर भाई और साद भाई, आज जो नहीं, बोलूंगा अगर वो आपने कहा। हाँ, जो बोलूंगा वो आपने पहले ही अपलोड कर देना है। सट्टा खेल लो। बुकीज के लिए मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हूँ, लगाओ मेरे नाम पे सट्टा। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो पेज पे आपकी फैन फॉलोइंग आ रही है और जो पेज पे आपके बारे में कलमात लिखे जा रहे हैं, तो वो भी माशाल्लाह से कम नहीं किसी भी मेरे ख्याल से आई डोंट नो भाई क्या उमर ने आपको रिप्लाई नहीं दिखा है? भाई, अब कलमात पढ़ने पे जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो अच्छा, छोड़ देते ना। चले, और चले सुनाए स्टार्ट साथ में, ये बताएं, आप पहले ये बताएं, जी। इंग्लैंड कल आप जो मेरी बात हो रही थी, आप इंग्लैंड के लिए कॉन्फिडेंट थे बहुत, खैर मैं तो थी। बिल्कुल बताऊँगा इस बारे में, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें सबसे पहले उमर से स्टार्ट करना चाहिए इस चीज़ को लेके, फिर मैं आपको आपके जवाब आपका आंसर देता हूँ बेसिकली। उमर आप बताएँ ये हुआ क्या है आखिर आज? ये थोड़ा-सा तफ़सील से बताएँ, ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि इंग्लैंड हार क्यों रहा है? देखिए, आज तो नहीं, ये वर्ल्ड कप के पहले दिन से ही हो रहा है। इंग्लैंड नेवर गॉट गोइंग। प्रॉब्लम ये थी कि चले पहले 2 मैच में तो हम विकेट को ब्लेम कर सकते थे। इंग्लैंड को अपनी मर्ज़ी की कंडीशंस नहीं मिली हैं, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। लेकिन उनको बेंगलुरु में भी विकेट मिला, उनको अच्छा विकेट भी मिला। आज का विकेट भी इट वाज़ अ गुड बैटिंग ट्रैक, लेकिन उसके बावजूद वो दे जस्ट कांट गेट गोइंग। प्रॉब्लम यही है कि वो अपने सर पे इतना सवार कर लिया इन लोगों ने बेसबॉल को, कि वो कहते हैं कि भई हम या तो बस चलते जाएँगे या फिर 200 के से पहले आउट हो जाएँगे। तो देखिए, थोड़ा-सा क्रिकेट के अंदर यू हैव टू बी स्मार्ट, ख़ास तौर पे 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है, 50 ओवर का कोई भी मैच है, तो उसमें एक स्ट्रैटेजी से चलते हैं कि आप ओवर्स टू ओवर, अब सेगमेंट टू सेगमेंट खेलते हैं, कि 10-10 ओवर के चंक में आप मैच ब्रेक करते हैं और उसके अंदर आप देखते हैं कि आप किधर स्टैंड करते हैं और फिर अपने टोटल को रीअसेस करते हैं। इंग्लैंड का हमने ये देखा कि जो आता है, वो फ़िक्र ही नहीं करता कि पीछे क्या हुआ, विकेट कैसे प्ले कर रहा है, सामने बॉलर कौन है। वो आते हैं, अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर देते हैं। आज भी उन्होंने कोशिश की कि चलो स्ट्रोक्स के लिए नहीं हुआ तो वो रोकने पे आए, बट दे कुडन्ट डू इट। श्रीलंका कोई इतनी ख़ास टीम नहीं है इस टूर्नामेंट में, कोई इतने ख़ास उनका बॉलिंग अटैक नहीं था, कोई इतनी ख़ास बॉलिंग हुई नहीं। आई थिंक इंग्लैंड इज़ जस्ट डूइंग अनदर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। नहीं उमर, एक बात आप नोट करो कि उस इंग्लैंड के पहले टमाटर न्यूजीलैंड से पड़ा है। उसके बाद इसको, मतलब वो होते हैं ना कि एक स्कूल में जो है ना बड़ा लड़का बच्चे को चमाट मार देता है, उसके बाद फिर सारे बच्चे आके उसको चमाट मार रहे होते हैं। इंग्लैंड के साथ वो सीन हो रहा है इस वर्ल्ड कप में, देखा जाए तो। क्या जी। बोलते हैं साथ भाई? मतलब जो आ रहा है चमाट मार के जा रहे हैं, तो हल्का बच्चा है। यार चमाट तो ख़ैर कह नहीं सकते, लेकिन अगर मैं सही एनालिसिस करूँ तो मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड के ऊपर थोड़ा-सा नेट रेट का प्रेशर भी है। वो सोचते हैं कि यार हम खेलें तो वो बहुत अच्छे नेट रेट से खेलें और वो चीज़ उनकी एक्चुअली वर्क नहीं कर रही है। तो वो तेज़ खेलने जाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट उनकी इतनी लंबी बैटिंग स्ट्रेंथ है और इतनी बैटिंग विकेट है कि आई एम एक्चुअली सरप्राइज़ कि मतलब मैंने कभी इंग्लैंड को इस तरह खेलते हुए देखा नहीं और दे आर कंसिस्टेंटली हैपनिंग। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि नए खिलाड़ी हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि टीम सिलेक्शन सही नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि यार मतलब क्या कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। इट्स अ परफेक्ट साइड। अगर आज भी आप मुझसे पूछेंगे कि यार इस साइड में आप कोई खामी निकाल दें, तो शायद मैं खामी ना निकाल सकूँ। मुझे पता है कुछ लोग कह रहे हैं कि यार जेसन रॉय होता है ये वो, बट इट डज़न्ट मैटर, इट्स अ कंप्लीट साइड। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग और मैं तो बिल्कुल क्लूलेस हूँ बिल्कुल इंग्लैंड को लेके। जी, उमर क्या कहेंगे आप?
वेल देखिए, इस टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मेरी आपकी क्या समझ लें, जितने लोग क्रिकेट देखते हैं वही कहते हैं कि इंग्लैंड इज वन ऑफ द टफेस्ट टीम्स इन दिस टूर्नामेंट, और ये कंडीशंस उनको बड़ा सूट करती हैं। उनके सारे प्लेयर यहाँ आईपीएल में रेगुलर फीचर करते हैं और उनका एक कंप्लीट बैलेंस टीम है। लेकिन दे वर जस्ट नॉट इन ऑन स्पॉट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अब मैच टू मैच, मैच आफ्टर मैच हर दफा लगता है अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे। बट पॉइंट ये कि वो उनका रिदम ही नहीं बन पाया। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो अंडर प्रेशर हो गए। ठीक है, वो आके एग्रेसिव खेल रहे हैं, लेकिन वो अंडर प्रेशर नजर आ रहा है कि उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सिमिलर सिचुएशन ये होती है कि जब आप किसी भी और टीम को देखें वर्ल्ड कप में जो बैक टू बैक गेम्स हार रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है, उनका बिलीफ वैसा नहीं है। तो आप पॉइंट क्या है कि इंग्लैंड इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कोई वजह नजर नहीं आ रही कि यहाँ से अगर इंग्लैंड आखिरी के सारे मैच जीत भी जाता है, जो कि नजर नहीं आ रहा कि वो जीतेगा, उस सूरत में भी दे कांट जस्ट मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, क्योंकि उनका रन रेट एक बहुत ही ज्यादा खराब है। आज 33 ओवर के अंदर ऑल आउट हुए, 17 ओवर कम खेले। अगर 17 ओवर खेल जाते तो फॉर श्योर 250 रन तो कम से कम ऑन द बोर्ड उनके होते। लेकिन फिर आगे से 25 ओवर में श्रीलंका ने चेस किया, वो टीम जो कि इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो अब वो सिनेरियो चल रहा है कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इंडिया इस वक्त सेफ है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों में से कोई सेफ नहीं है। फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीन ऐसी टीम है, और इवन श्रीलंका कि अपने सारे मैच जीतेंगे तो दे स्टिल हैव अ चांस। बांग्लादेश को मैं चले बाहर कर दूंगा, बट अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये तीन टीम्स अभी भी स्टेट में कि अपने आखिरी रिमेनिंग 4 मैचेस जीत जाएं तो दे कैन स्टिल मेक इट टू द सेमीफाइनल। जी, बिल्कुल। हमारे साथ कुछ व्यूअर्स भी हैं जो कि मतलब मैसेजेस कर रहे हैं, जैसे हाय हेलो के मैसेजेस। तो अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो आप काइंडली टाइप कीजिए बिल्कुल, और हम उसको एड्रेस करेंगे। शाद शफीक, भाई, आपसे कल मैंने एक बात की थी कि जॉस बटलर ने चिकन बिरयानी खा ली है। यार मुझे, मैं यकीन करो, मैं एक्चुअली यही समझ रहा था कि ये कुछ चिकन बिरयानी का ही मसला है, और मुझे लग रहा है भाई, कि उनका हाथ उसने नहीं जो रुक रहा है। जी, जी। उसका हाथ नहीं रुक रहा है, हाथ क्या पाँव दोनों नहीं रुक रहे हैं। वो चिकन लेग पीस पे जो उसने हमले किए ना, वो उसको ले डूबी है। तो कल आपको मैंने कहा था एंजेलो मैथ्यूज दाल चावल खा रहा है, और देख लो आज उसने क्या किया। आज परफॉर्मर था वो, यार ये एंजेलो मेरे मैथ्यूज। लिए इतना इतना सरप्राइजिंग हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इनका मेंटल इस तरह से खेलते नहीं है, इस तरह इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो एकदम बस चले गए शहर में और अजीब हरकतें कर रहा है। दैट्स नॉट दे लाइक। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइड। अब आप आज भी अगर आप मुझसे कहोगे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये टीम सेमीफाइनल में नहीं है। मतलब अगर आप मुझसे पूछो इंडिया के बाद कोई सेकंड टीम है, तो मैं फिर बोलूंगा कि इंग्लैंड ही को होना चाहिए। कितनी जबरदस्त आप साइड है इनकी। जी। साथ में आपको ये भी यकीन नहीं आएगा, कुछ दिनों में आप साउथ अफ्रीका को बाहर देखेंगे और पाकिस्तान को उसकी जगह पे दिखेंगे। आपको ये भी यकीन नहीं आएगा, नहीं आपको भाई, करना पड़ेगा। मैं कुदरत के निज़ाम पे जो है ना वो पूरा यकीन रखता हूँ। कुदरत के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप जो बात कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक में तफसील से बात करेंगे। तो हाँ, उमर के तो पास मैं आना चाहूँगा। उमर, आपसे एक क्वेश्चन मुझे पूछना है स्पेसिफिकली, वो ये है कि आप ये बताएँ कि कोई चांस है इंग्लैंड का? अब क्या लगता है आपको? मतलब फाइनल चल रहा है या अभी भी कुछ हो सकता है? पॉइंट्स टेबल की अगर मैं डिटेल में, सूरज इज टेक्निकली आउट, मतलब द बेस्ट दे कैन डू हियर इज 10 पॉइंट्स। पॉइंट्स भी अगर उनके होते हैं तो सूरत के अंदर ऑफ कोर्स डिस्टर्बिंग क्वाइट लॉट। 4 में किए, 2 पॉइंट उनका -1.4 है। तो अगर फर्ज करें 4 जीतते हैं, जो कि है क्योंकि दे हैव टू प्ले इंडिया, प्ले ऑस्ट्रेलिया, आसान नहीं है ये मैच इस तीन। और ये तीनों अगर आप मुझे कहेंगे ये जीतेगा तो पाकिस्तान से तो खैर आखिरी मैच का भी फैसला हो जाएगा कि क्या करना है। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड इस शॉक से बाहर नहीं निकल पाएगा, एंड आई थिंक इट्स जस्ट कार्मा। 2019 का वर्ल्ड कप जिस तरह से जबरदस्ती उनको जिताया गया, आई थिंक डिस्पाइट ऑफ बीइंग द नंबर 1 टीम इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि ऑल्दो रैंकिंग में नहीं थे, लेकिन ऑन पेपर और एज स्किल बेस्ड प्लेयर्स दे वर द बेस्ट, बट कार्मा जस्ट गॉट द बेटर ऑफ देम, और वो ऐसा लग रहा है चल ही नहीं पाए, सिरे से नहीं चल पाए। तो नहीं, तो अगर मैं आपसे पूछूं वेरी कि इंग्लैंड डिसअपॉइंटिंग। के बारे में, तो आप जी जी इंग्लैंड के बारे में तो आप कह रहे हैं कि उनका जो है चांस अब आपको कम लग रहा है, और मे बी यू डोंट थिंक सो कि दे विन एंड दे डू ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन श्रीलंका के बारे में आप क्या कहते हैं? श्रीलंका के बारे में आपको लगता है कि दे कैन क्वालिफाई टू सेमीफाइनल्स? भाई देखें, श्रीलंका की अगर पोजीशन देखूं, श्रीलंका मैच में 4 पॉइंट है,
वो अपने 4 में से 4 जीतते हैं, दे गेट अप टू 12 पॉइंट्स। तो श्रीलंका की भी वही सिचुएशन है एग्जैक्टली जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी एग्जैक्ट पोजीशन है। तो इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा श्रीलंका पाकिस्तान अब तीनों टीम ऐसी सिचुएशन में डू और डाई है सारे मैच। अब नेचुरली है कि जब अगर पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान ये क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान दोनों से खेल चुका है तो दे वोंट बी प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका अफगानिस्तान। हाँ कोई भी एक टीम अपना मैच हारती है उनकी कंटेंशन वैसी खत्म हो जाएगी और अगर ये टीम मैच जीतती हैं तो नेचुरली इंडिया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इनमें से ही कोई हारेगा। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हर टीम का अब जीतना है कोई भी मैच यहाँ से जाया नहीं है। हर मैच का इम्पैक्ट वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल पे। तो एवरी टीम वुड लाइक टू विन फ्रॉम हियर ऑन और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो लूप होल दे और रन रेट के ऊपर बात आए। चले शफीक की तरफ आते हैं। शफीक ये बताएं कि आप इतने श्योर कैसे थे कि आज श्रीलंका जीतेगा? मतलब आपकी क्या असेसमेंट थी, क्या लॉजिक थी बिहाइंड इसके? यार साथ में पीछे पिछले मैच इंग्लैंड के देखता हुआ जो आ रहा था मैं कि इंग्लैंड की बैटिंग जो है ना स्टेबल नहीं है इतनी। इंग्लैंड की वही कहानी है मैंने जो कहा था आपको बांग्लादेश अफगानिस्तान वाले मैच में कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। इनका वही सीन हुआ। इनकी कंटिन्यू बैटिंग देख रहे थे कि अगर इनके ऊपर से 3-4 बैट्समैन आउट हो जाएं 100-120 के ऊपर तो फिर ये एकदम अपनी विकेट थ्रो कर रहे थे। मतलब ये तेज खेलने पे जाते थे और ये अपने विकेट उस चक्कर में दे रहे थे। तो एक ये चीज जहन में थी और दूसरा श्रीलंका की तरफ से एक स्ट्रांग फीलिंग थी यार कि भाई वहां पे एक सीनियरिटी है। एंजेलो मैथ्यूज काफी टाइम बाद नजर आया इन फॉर्म। तो बेसिक आपने कल मुझसे पूछा भी था कि आप किसको परफॉर्म करते हुए देखोगे तो मैंने आपको कहा था कि एंजेलो मैथ्यू करेगा परफॉर्म। तो उसने बॉलिंग अच्छा अच्छा किया। बॉलिंग में भी अच्छा किया उसने। और फिर आपका श्रीलंका के ऊपर से 2 विकेट गिर गए उसके बाद जो उनके बैट्समैन ने रिदम पकड़ा है तो फिर वो पूरा मैच फिनिश करके निकले। मतलब मजा आ गया मुझे देखने में मैच। अच्छा, और हाँ, मैं स्पेसिफिकली कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करूंगा। जो निसांका है वो थोड़ा कॉशियसली खेले, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने हम्म। बाउंड्रीज काफी सारी लगाई हैं। अच्छा स्ट्राइक रेट है। और हम्म। लेकिन टू बी ऑनेस्ट स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, तो आई नो दे कैन चेज इट। बट लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बॉलिंग की बात करें तो लहेरू कुमारा ने जो है वो अच्छी बॉलिंग की है। बेसिकली उन्होंने 7 ओवर्स में 3 विकेटें ली हैं, 5 की इकोनॉमी है, तो दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। साथ भाई चिकन बिरयानी काम कर गई बताया तो मैंने। उधर उधर जब पेट में बिरयानी होगी तो रन कहाँ से होंगे। टांगे उठाने में लगे हैं वो लोग। उन्होंने घर की मुर्गी दाल बराबर समझी है। सर, ये चिकन दाल को बिरयानी साइड का पे जो कर दी। टॉपिक है ना, ये अभी मैं आपको जो अभी नेक्स्ट मैच की जो हम अभी करने वाले हैं, पोस्ट मैच इसके प्री हाँ। मैच करने वाले हैं, उसमें मैंने आपसे थॉरली डिस्कस करना है कि कौन-कौन खा रहा है बिरयानी। तो हाँ। मैं नहीं मेरे आप कह आज रहे के हैं, मैच की आप बात कह कर रहे रहा हैं, हूँ लेकिन मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि इंग्लैंड वाले ऐसा कर रहे होंगे। भाई। एक्चुअली वो चिकन बिरयानी के लेग पीस में फंसे हुए हैं। वो बिरयानी पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। वो लेग पीस पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। दैट्स वाई वो अपना फोकस खो रहे हैं। आप किसी भी चीज में उठा के देख ले अगर आप लेग पे फोकस करेंगे ना तो आप फिर अपनी लाइफ से अनफोकस हो जाएंगे। चले तो उमर, इंग्लैंड का भी यही सीन चल उमर रहा है। ये सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। उमर, ये बताएं आप कि ये वाकई ये फूड का चक्कर है, ये आपको कितना लगता है? मुझे तो शफीक की बात में दम लगता है कि ये है मसला ये फूड का, लेकिन मैं इंग्लैंड के हवाले से नहीं समझता, लेकिन इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। भाई देखें इंग्लैंड की जो टीम है वो टांगे उठाना तो इनकी टीन एज से ही शुरू हो जाता है सिलसिला। टांग उठा उठा के खाने का जो इनका एक तरीका है फास्ट फूड का और ब्रोस्टेड चिकन ये हम्म। सारी चीज तो आई थिंक देर यूज टू इट। लेकिन हाँ हमारे देसी लोग हैं उनके लिए ये जरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और उस वजह से आपने देखा है कि हमारे प्लेयर्स के ऊपर बड़ा परफॉर्मेंस पे फर्क आता है। खासतौर पर कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है तो वो बिरयानी खाने की वजह से ही। इट्स टाइम के भाई आप काली दाल पीली दाल पे आए और मैं एग्री करता हूँ शफीक के साथ कि ये चीजें बड़ी मैटर करती नहीं, नहीं, बिल्कुल मैटर करती हैं। और मुझे आप यकीन करें, ये बात कल मैं एक शो में बैठा हुआ था तो मिसबा उल हक भी ये बात कह रहा था। कहता है कि हमारी नेचर होती है कि जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार चलो यार अब तो सही है, जीत गए। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम रूटीन स्किप करते हैं। हम डाइट का ख्याल नहीं रखते। हम फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक्सरसाइज को नहीं देख रहे होते, नींद को नहीं देख रहे होते। ये हमारी नेचर में है, तो हम लोग उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। और फिर वो ये होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम एक चीज में जा रहे होते हैं तो वो जो आपका सिस्टम होता है वो आपको उस चीज से बाहर ले आता है। तो यू नीड टू बी इन द सिस्टम टू गेट एक्चुअली ये जो भी आप चीज कर रहे हैं वो चीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और उसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि
अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट गेम में जब आप जाएंगे तो आपको फिर टाइम लगेगा दोबारा अपने आप को उस शेप में लेके आने के लिए। लेकिन इतना बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड कप का इवेंट है, अगर इफ somebody is still not following this drill, then I'm being very shocked, not surprised, I guess I will be very shocked, and I think कि वो एक टेस्ट था, यो टेस्ट वगैरह है, जो भी था वो बहुत जरूरी है और वो हर वक्त होना चाहिए। तो आई मीन इफ हाँ, जी जी ऐड करते हैं। बात आपकी ठीक है। देखें, हम पाकिस्तान टीम की बात कर सकते हैं, किसी और के बारे में क्या कहें। जब तक यूनुस खान टीम का हिस्सा थे तो इनका एक यूनुस खान से लोग थोड़ा सा कतराते थे, क्योंकि वो डिसिप्लिन के बहुत सख्त थे। बड़ा मशहूर था उनके बारे में कि वो डिसिप्लिन उनका जो है बहुत कड़क होता था, और बहुत ज्यादा फिटनेस रिलेटेड वो होते थे, और सबसे सीनियर प्लेयर होते थे, एजेड थे, लेकिन उसके बावजूद यंग बच्चों से ज्यादा उनकी फिटनेस और एक्सरसाइज होती थी। तो देखिए, ये एक प्रोफेशनलिज्म है, एक लाइफ पैटर्न है, एक डिसिप्लिन है। और अभी के जो आपके नए बच्चे हैं, हमारे जितने पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ है कि जो जीत का नशा है वो सर पे चढ़ गया। आईसीसी के आपको बेस्ट प्लेयर के अवार्ड्स मिले, उसके बाद से आप डिक्लाइन की तरफ आ गए। आप रैंकिंग्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे कि आप मीडियोकर टीम से खेलने लगे, और जिन अच्छी टीम से भी खेले तो उनकी मीडियोकर टीम से खेले। तो जहां आपको अच्छा चैलेंज मिला, इवन अगर आप वर्ल्ड कप देख लें, you started against Netherlands, you won the game, you started against श्रीलंका, you won the game, और फिर जहां आपको थोड़ी तगड़ी टीम मिली है, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीती हुई पोजीशन में 12 ओवर में 100 रन थे, आपका दिमाग फ्रीज हो गया, आप ने 50 रन पे आपके 5 आउट हो गए। फिर इंडिया के अगेंस्ट आपके 40 रन के ऊपर 8 आउट हो गए। फिर अगेंस्ट जो लास्ट मैच आप हारे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो आपसे एक बॉलिंग ट्रैक पे 280 डिफेंड नहीं हुआ। तो दैट शोज कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम का प्रोफेशनलिज्म इफेक्ट हो रहा है, डिसिप्लिन हो रहा है, कहीं लड़के साथ क्लिक नहीं कर रहे, कहीं सही से जल्दी नहीं हो रहे। तो बेसिक से जब कभी आप दूर रहोगे, यू विल ऑलवेज टेंड टू स्ट्रगल, एंड दैट इज समथिंग विद पाकिस्तान। तो वो जब हमारा पोस्ट हम प्री मैच करेंगे, तो उसमें जरा कल के मैच की हिकमत अमली में शेयर करूँ। नहीं, इसमें एक चीज ऐड करूंगा। साथ भाई, आपने कहा कि वो रूटीन स्किप कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस स्किप कर रहे हैं। वो एक्सरसाइजेस स्किप नहीं कर रहे, वो एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो जहाँ की एक्सरसाइज करनी चाहिए वहां की नहीं कर रहे, कुछ और मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे। दैट्स वाई वो आउट ऑफ फॉर्म है सारे। यार आउट ऑफ शफीक फॉर्म नहीं शफीक उमर, जोर नहीं लग रहा उनसे। आप ये देखो, जोर नहीं लग रहा है, वो थक जाते हैं। एक बाउंड्री पे खड़ा होकर ये टांग खुजा रहा होता है, उसकी टांग इंजर्ड हुई हुई है। ये सारा ओवर एक्सरसाइज का गेम है। एक तो बिरयानी खा रहे हैं सारे बैठ के, इनको टांगों में लगा दिया है, इंडियन चिकन मिल गई है इनको, क्या इंडियन ये लेग हम पीस मिल गए। क्या ये हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, आई डोंट नो ये मैं क्यों क्वेश्चन आस्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या हम्म। इंग्लैंड T20 साइड हो गई है? क्या इससे वनडे खेला नहीं जा रहा? हाँ, ये आप देखें ना, यही है। ऐसे ही है? इंग्लैंड T20 साइड, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है साथ भाई। आप देखें ना इंग्लैंड को, इंग्लैंड आता है, मारदार करता है यहाँ पे 20 ओवर तक 100 हुए हुए तो इंग्लैंड के 20 ओवर के बाद आप उठा के देखें, वो अपने विकेट लूज करना शुरू कर देता है। जहाँ बॉल पुराना होता है, जहाँ बॉल स्विंग होना शुरू होता है, इंग्लैंड अपनी विकेटें लेना शुरू कर देता है। जी जी मैं देखिए, एक्चुअली मैं इसमें एक जी चीज जी कहूंगा, मैं फिर एक ये चीज कहूंगा। देखें, ये सारी टीम्स हैं, हार जीत खेल का पार्ट होता है। व्हेन अ टीम इज लूजिंग, इट स्टार्ट लुकिंग वेरी अगली। यही टीम जब जीत रही होती है तो वही टीम फ्लॉलेस हो जाती है। ये इंग्लैंड की टीम अगले मैच में 500 रन कर दे, 450 रन कर दे, तो एकदम से सब पुरानी बातें भूल जाएंगे। और यही पाकिस्तान की टीम जो 3 लगातार मैच हारी है, यहाँ से 3 लगातार मैच जीत जाए, तो सब उनके वापस से बरसाती फैंस उठ के आ जाएंगे कि नहीं हमारी टीम है, ये वो है। तो देखिए, हार्ड लक होती है, आपकी गुड डे बैड डे होते हैं। इंग्लैंड हैज जस्ट बीन वेरी अनलकी, प्लस दे मेड सम टेरिबल मिस्टेक्स कि आप डिसएग्री। स्ट्राइक रोटेट करने की जगह आप ऐसी पोजीशन के अंदर आके जबरदस्ती स्ट्रोक मेकिंग कर रहे हैं जहां वो जस्टिफाइड नहीं है। तो देखिए, एंड ऑफ द डे क्रिकेट जितनी मॉडर्न हो जाए, जितनी बैटर्स गेम हो जाए, जितने रिकॉर्ड टूट जाए, आपकी जब तक क्रिकेट की बेसिक्स ठीक नहीं होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और गेम रीडिंग ठीक नहीं होगी, तो आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे, और मेजर टूर्नामेंट्स में आपका कोई सर्वाइवल नहीं। मैं डिसएग्री। जिस अप्रोच से चल रहा है ना इंग्लैंड, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो उसने टेस्ट सीरीज खेली थी, जिस अप्रोच से चल रहा है वो उसी अप्रोच पे खेल रहा है, वो एक ही अप्रोच पे खेल रहा है, मारदाड़ वाली। उसने बोला टेस्ट को भी हमने तेज करना है,
वनडे को भी तेज करना है, T20 तो वैसे ही तेज है। तो जब वो टेस्ट को तेज करने गए, आप देख लो ना, टेस्ट उन्होंने तेज किया पाकिस्तान को, क्या उन्होंने फेटा लगाया था पाकिस्तान के अंदर ही। अब आप ये देखो वनडे के अंदर, अब ये चाह रहे थे कि इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में एक नई अप्रोच के साथ जाए, भाई तेज खेलना शुरू करें, और तेज में आप इनकी हालत देख लो क्या हो गई है, हाथ पांव फूल गए इन लोगों के। नहीं, बिल्कुल ये बात वैसे शफ़ीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, लेकिन मेरा जो ख़्याल है कि आपको कंडीशंस को रीड करना चाहिए और कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप बैटिंग के लिए जाते हैं या आप बॉलिंग के लिए जाते हैं। अब आपको पता है कि ये बैटिंग विकेट है, तो आपने जो है ना उसके ऊपर हीरो नहीं बनना है, आपने एग्रेशन नहीं लाना है, आपने डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है। ये मेरा स्टांस है। क्योंकि अगर आप एग्रेशन लेके आएँगे और बॉल फ्लैट है और वो बल्ले पे आ रहा है, तो सामने वाले ने आपको जो है ना वो फाड़ के रख देना है, और वो हमारे साथ होता है हमेशा, यही चक्कर है। लेकिन अगर कंडीशंस आपको लगता है कि स्विंग हो रहा है अर्ली ऑन, बॉल सीम हो रहा है, देन यू कैन गो फॉर द विकेट, क्योंकि डिसिप्लिन बॉलिंग भी इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू रिस्पेक्ट द विकेट, यू नीड टू रिस्पेक्ट द बॉल, यू नीड टू रिस्पेक्ट द कंडीशन, एंड यू नीड टू प्ले अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हमारे यहाँ चक्कर ये होता है कि हम पहले से प्लान बनाया हुआ होता है, पिच हमने देखी नहीं होती, तो एक थॉट प्रोसेस होता है कि टॉस के बाद जिसमें बात की जा सकती है, और उसके बाद भी काफी टाइम होता है डिस्कस करने का, क्योंकि 50 ओवर का गेम है। तो बंदा जो भी आ रहा है वो ये थोड़ी कि जी वो सारी टीम में एकदम उतर जाएंगे। यू कैन डिस्कस ड्यूरिंग द टाइम, बट माय सजेशन इज कि आप कोई भी मैच खेलने के लिए जाओ, आप कंडीशंस को देखो और कंडीशंस के हिसाब से खेलना चाहिए। एनीवे, अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ हमें जाना है, तो मैं इसको एक एंड कर मिनट रहा हूँ। साथ में एक बात ऐड करूंगा, आप भी एग्री करेंगे, उमर भी एग्री करेगा। आज से आप 3 साल पहले लाहौर कलंदर की टीम उठा के देखें, जी जी। तो वो ऑन पेपर कितनी मजबूत थी। उसकी अप्रोच, जब ब्रैंडन मक्कलम उसका कैप्टन था, उसकी अप्रोच थी कि भाई तेज खेलना, मारधार करनी है। वही सेम अप्रोच, वही सेम टीम मुझे जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो अभी चल रहा है हमारा 2023 वाला, मुझे लाहौर कलंदर दूसरी टीम नजर आ रही है। कंपेयर करूं इंग्लैंड और लाहौर कलंदर को, तो सेम ही लग रही है मुझे कि भाई वो अपनी अप्रोच से खेलिए कि तेज खेलें और मारधार करके खत्म करें मैचेस को, मतलब ज्यादा लंबा नहीं लेके जाए, टाइम के नहीं करे। क्या बोलते हो हमारे इस बारे में? यार हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करें, नेक्स्ट नेक्स्ट शूट के लिए हमें इसको मजीद ठीक है, तफसील इसको से अगले बताना उसमें चाहिए। तो मैं कंटिन्यू चाह रहा करें। हूँ कि ये सेक्शन हम इसको एंड करें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट मैच है वो हमारा अपना मैच है, तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करें। तो उमर, बहुत यस शुक्रिया। शफीक, आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज आप हमारे साथ ज्वाइन रहें, और मैं अभी आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ नेक्स्ट ट्रांसमिशन में। तो स्टे विद मी। So guys, thank you so much for watching England versus Sri Lanka post match. We will be right back with Pakistan versus South Africa pre-match. Thank you so much.